इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने एक डॉक्ट्रिन खड़ी कर ली कि जिस्म से निकलने वाली जो नापाक चीज है वो वुजू तोड़ देगी। ठीक। और वाइस वर्सा, जो चीज वुजू तोड़ती है वो नापाक है। इसकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने खून को नापाक डिक्लेयर कर दिया और खून के निकलने पर वुजू लाजिम बताया, जबकि इमाम शाफी का मौकिफ है कि खून पाक है, उसका सिर्फ पीना हराम है, कुरान में जो 4 जगह पे है। अच्छा, अब ये कहते हैं जी हमारे इमाम साहब ने बताया, हम कहते हैं अबू दाऊद में हदीस है, एक साहबी पैरे के ऊपर थे, उन्हें तीर लगते रहे और नमाज पढ़ते रहे, जी नमाज पढ़ते रहे। उन्होंने कहा आयत शुरू कर ली थी, मैं छोड़। हाँ, तो मैं उसको छोड़। हाँ, देखिए वाज़ेह मसाइल इसी तरीके से। अच्छा, ये मैंने इमाम हनीफा की गलती हाईलाइट की ना, इमाम शाफी की। अस्सलाम वालेकुम। ये खबीस कह रहा है कि मैंने इमाम आज़म हनीफा की गलती को हाईलाइट किया है, हालांकि इमाम आज़म हनीफा गलती पर नहीं थी बल्कि ये खुद गलती पर है, और इसी गलती कहने की बिना पर इंशाअल्लाह मेरा ये ख्याल उम्मीद है कि ये जहन्नम में जाएगा। हालांकि इसने झूठ बोतान बांधी है इमाम आज़म अबू हनीफा पर कि उन्होंने गलत मसला लोगों के दरमियान बयान किया है। अगर ये मसला वाकई गलत होता तो मेरे भाइयों ज़रा गौर करो कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 80 साल के बाद इमाम आज़म अबू हनीफा की पैदाइश है, और उस ज़माने से लेकर के जब से इन्होंने ये मसला बयान किया है तकरीबन 1300 साल तक किसी ने भी इमाम आज़म हनीफा के मसले पर ये नहीं कहा कि उन्होंने झूठ बात बांधा है, बल्कि इख्तिलाफ उसके अंदर ज़रूर किया है, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि इन्होंने झूठ बांधा है। क्या इतने सालों से तकरीबन 1300 साल से किसी को ये बात समझ में नहीं आई कि उन्होंने झूठ बांधा है? क्यों? इसलिए कि ये झूठ है ही नहीं, ये झूठ है ही नहीं, बल्कि इन्होंने हज़रत अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की रिवायत से नकल किया है, जिसको अबू दाऊद ने अपनी किताब में नकल किया है कि एक फातिमा बिन्त अबी हुबैश रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई। उन्होंने अर्ज़ किया, या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मुस्तहाज़ा औरत हूँ, मैं पाक नहीं रह सकती, तो क्या मैं नमाज छोड़ दूँ? मुस्तहाज़ा वो होता है जो हैज़ के अलावा जो खून आता है। मिसाल के तौर पर एक औरत की आदत 5 दिन 7 दिन है, अब उसके बाद भी अगर खून दिखता है तो औरत नापाक नहीं रहती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, ये खून तो रग का खून है, तुम्हें चाहिए कि हर नमाज से पहले हर नमाज के लिए वजू कर लिया करो। ये खून रग का खून है, हैज का खून नहीं है, तुम हर नमाज के लिए वजू कर लिया करो। अब मेरे भाइयों जरा गौर करो कि क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या किसी सहाबा ने किसी हैज वाली औरत के बारे में ये बात कही है कि वजू करके नमाज पढ़ लिया करो? हैज का खून नहीं है। इससे मेरे भाइयों क्या पता चलता है कि हैज का खून जो होता है वो नापाक करने वाला खून होता है, और मुस्तहाज़ा जो खून होता है वो वजू को तोड़ने वाला खून होता है। वरना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों फरमाते कि हैज का खून नहीं है, ये इस्तिहाज़ा का खून है, लिहाजा तुम्हें चाहिए कि हर नमाज के लिए वजू कर लिया करो। इससे ये बात पता चलती है कि बदन के किसी भी हिस्से से खून निकल के अगर बह जाए तो वजू टूट जाता है। इसी रिवायत को इमाम अबू दाऊद ने अपनी रिवायत में नकल किया है। मेरे अजीजों जरा गौर करें और देखें कि आखिर ये बंदा इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकता है, जबकि हदीस का ज़ख़ीरा सबके सामने मौजूद है। क्या इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि तआला अलैह के बाद कभी किसी ने इमाम आज़म अबू हनीफा पर इश्काल बांधा? किसी ने नहीं बांधा। ये एक नया फिरका ऐसा वजूद में आया है जिसने हर एक को एक इश्काल की शक्ल में ला करके खड़ा कर दिया, जिसके ऊपर जितनी भी बात कही जाए ये कम है। इमाम आज़म अबू हनीफा ने बिल्कुल सही मसला बयान किया है, उम्मत को धोखा नहीं दिया, उम्मत को मुसीबत में नहीं डाला।